बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से हूँ और आपके लिए आज फिर एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन दो प्याज़ा। तो मटन दो प्याज़ा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो मटन और मैंने यहाँ पर चाँप ली है और ये सारी चाँप है और इसे मैं कुकर में बॉयल कर लूँगी। पहले मैं इसे बॉयल करूँगी, फिर मैं इसके बाद आपको इसका जो सेकंड स्टेप होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हमने इसे बनाना है। तो किस तरह ये मटन दो प्याज़ा बनेगा। तो चलें इसे कुकर में डालते हैं। इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी शामिल करूंगी और बस 1 गिलास पानी शामिल करके इसे मैं चूल्हे के ऊपर रख दूंगी। और मैं मेरी जो टाइमिंग होगी तो आपको मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताती रहती हूँ कि मेरी कुकर की कोई टाइमिंग नहीं होती है, क्योंकि मैं आदी हूँ इसमें बनाने का। और अमूमन जो मैं घर पर गोश्त बनाती हूँ तो वो ज़्यादातर मैं पतीली में ही पकाती हूँ, कुकर में कम यूज़ करती हूँ। और कुकर को अल्हम्दुलिल्लाह इतनी देर से इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने कोई टाइमिंग फिक्स नहीं की हुई है। बस जैसे ही इसका विसल बजता है तो मैं अंदाजे से जो है वो बंद कर देती हूँ। बाकी आप इसको कितनी देर के लिए इसको कुक करेंगे तो ये गोश्त पर डिपेंड करता है कि गोश्त किस तरह का है। तो सम टाइम ऐसा गोश्त आया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है और उसको गलने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और कभी इस तरह का गोश्त आता है कि वो बहुत ही ज़्यादा नरम होता है और इसके लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। तो गोश्त से थोड़ा सा पता चल जाता है। जो ज़्यादा रेड कलर का गोश्त होता है तो वो आधा टाइम लेता है थोड़ा सा गलने में, और जो लाइट कलर का होता है वो थोड़ा टाइम लेगा। तो अब इसे मैं रख रही हूँ चूल्हे के ऊपर और इसे मैंने करना है बॉयल। और बॉयल मैं ऐसे इस तरह का करूँगी कि मैंने इसमें से सारा पानी जो है वो खुश्क नहीं करना है। तो पानी में इसके अंदर रहने दूंगी और वही पानी जो है मेरा जो है सालन के अंदर इस्तेमाल में आएगा। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटन दो प्याज़ा और ऑयल मैंने तकरीबन 4 चम्मच ऑयल के मैंने डाल दिए हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट, तकरीबन ये 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट है। अच्छी तरह लहसुन को फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी टमाटर, टमाटरों के साथ शामिल करूँगी। टमाटरों के साथ मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें,
और इसके साथ ही शामिल कर देंगे जो मैंने बॉयल मटन, जो मैंने चांपे जो थी बकरे की जिनको मैंने बॉयल किया था, तो अब मैं वो शामिल कर दूंगी इसके अंदर। इसके अंदर अब मैं शामिल करूंगी नमक, 1 चम्मच मैंने नमक का डाला है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें। लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर, वन एंड हाफ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर, हल्दी, हाफ टी स्पून ये चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, और साथ में इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज। 2 टुकड़ों में मैंने प्याज काटे हैं और इसके अंदर अब मैंने प्याज रख दी और इसे अब कवर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मटन 2 प्याज़ा रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने आपको एक्यूरेट रेसिपी दी है मटन 2 प्याज़ा की। मटन 2 प्याज़ा बिल्कुल इसी तरीक़ा से पकता है और आपने बिल्कुल इसी तरह से पकाना है और अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये मटन 2 प्याज़ा बहुत ही मज़े का बनेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस का लाइक और शेयर भी करें। फैमिलीज़ में और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। मेरी हर वीडियो पर आप कमेंट्स किया करें और मुझे बताया करें कि मेरी रेसिपी किस तरह की बनी है, किस चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तब भी आप बताएं, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तब भी आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं ताकि जो किसी चीज़ में कोई मसला हो तो आप उसको मेरे साथ शेयर करें। अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इसके अंदर मैं अब डालूंगी धनिया और साथ में डालेंगे गरम मसाला। एक चम्मच गरम मसाले का मैंने शामिल किया है, थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे। चिकन 2 प्याज़ा हो या मटन 2 प्याज़ा हो, तो मटन 2 प्याज़ा या चिकन 2 प्याज़ा में इसी तरह प्याज डलते हैं। ये देखिए प्याज भी बिल्कुल अच्छी तरह कुक हो चुकी हैं और मटन 2 प्याज़ा की यही ख़ास बात है कि इसके अंदर जो है वो प्याज जो है वो साबुत डाले जाते हैं और इसी तरह जो है वो प्याज इसके अंदर खड़े खड़े होते हैं, लेकिन ये प्याज अच्छी तरह गल चुके होते हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी।
तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे अमाल से बचने की तौफीक अता फरमाए। हम सब मुसलमानों को अल्लाह पाक जो है हलाल तरीके से जो है वो रोज़ी हलाल तरीके से जो है वो रोज़ी कमाने की तौफीक अता फरमाए और हमारे घरों में जो भी रिस्क आए वो हलाल तरीके से आए और अल्लाह पाक हमें हलाल और हराम में तमीज़ की फ़र्क जो है वो अल्लाह पाक हमें सिखा दे। तो हलाल और हराम में यानी कि फ़र्क का हमें पता चल जाए। अल्लाह पाक हमें इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों की औलाद को नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए और हम सब मुसलमानों की परेशानियों को दूर करें अल्लाह पाक और मुसीबत ज़दों की मुसीबत को अल्लाह पाक दूर फरमाएं और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको उनकी बेरोज़गारी को दूर फरमाए और उनका अच्छा रोज़गार अल्लाह पाक हलाल जो है उनको रोज़गार पर अल्लाह पाक उनको लगा दें, उनके लिए रोज़गार का अल्लाह पाक उनके लिए बंदोबस्त कर दें। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।